से भटकना ना दें, क्योंकि जल भी है, आने जाने में दिक्कत तो हो ही रही है। आप देख सकते हैं, मुंह को ना छोड़ें, साथ में ही रहें, साथ में घूमें और यहाँ का आनंद लें। और अगर कोई रूप से चढ़ गए हैं तो यहाँ आपको इस ऑफिस के पास आइए। और वार्षिक महोत्सव ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा 1 फरवरी 2025 पूरी मसीही संगतियों को जो दूर अथवा नजदीक से इस महोत्सव में उपस्थित हैं, आराधना में सामूहिक रूप से आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और आशीषों के लिए जिसे आपने हम प्रत्येक को दिया है। धन्यवाद देते हैं आज खुशियों से भरा हुआ इस दिन और उत्सव के लिए। इस घड़ी आपके वचन के माध्यम से हम अगुवाई पाना चाहते हैं। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हो, अपनी आत्मा का दान हमें दे कि अगुवाई पा करके आने वाले समय में हम विश्वास के राह में आगे बढ़ें और आपकी महिमा करें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मसीह में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस्राएलियों की यात्रा मिस्र से कनान तक लगभग 40 वर्षों की यात्रा पूरे बाइबल में वर्णित कथाओं और घटनाओं में एक बहुत ही विशेष घटना और कहानी है। इस दरमियान परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखला करके इस बात को प्रमाणित किया कि यहोवा पिता परमेश्वर महाप्रतापी है, वह सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, अपने विश्वासियों से प्रेम रखता है, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है और वह पवित्र ईश्वर है। और इस्राएलियों के इस जीवन यात्रा को, मिस्र से लेकर के कनान तक की यात्रा को हम 4 भागों में बांटते हैं। हम इस कहानी के बारे में हम सभी कोई वाकिफ है। पहला तो हम यात्रा की तैयारी है। दूसरा भाग में जंगल की यात्रा, जो कि बहुत लंबे दिनों तक उन्होंने यात्रा किया। और तीसरा उनका परीक्षा और चुनौती का काल। और चौथा कनान में प्रवेश करने का काल। और आज जिस वचन को अगुवाई के लिए हमने सुना है, यह वचन दूसरे भाग से संबंधित है, अर्थात जंगल में वे लोग विचरण कर रहे थे, जंगल की यात्रा कर रहे थे। घटना उस समय की है
जब इस्राएली लोग जर्दन नदी लाल सागर के किनारे डेरा डाले हुए थे। मिस्र के राजा को पता चला कि इस्राएली मिस्र से चले गए हैं और लाल सागर के किनारे डेरे डाले हुए हैं। गुस्से में आकर के उन्होंने अपने सेनाओं को कहा, सारे रथ लेकर के जाओ और उन्हें वापस लेकर के लाओ। और फिर उनके पास जितने भी रथ थे, जितने भी सेना थे, सभी सेनाओं को उन्होंने भेज दिया। और जब आंखें उठा करके इस्राएली लोग पीछे मुड़ करके देखने लगे तो क्या देखते हैं कि फिरौन का सारा सेना उसके पीछे आ रही है। ऐसे समय में इस्राएली लोग मूसा को कहने लगे कि क्या मिस्र देश में हमारे लिए कब्र नहीं था कि आपने हमें इस जंगल में लेकर के लाया। वे लोग निराश हो गए थे। ऐसे ही समय में मूसा के माध्यम से परमेश्वर सामर्थ का काम करता है और लाल समुद्र को दो भाग करता है और इस्राएली बड़े आनंद के साथ में लाल समुद्र पार करते हैं और इस बड़े सामर्थ के काम को देख करके आनंदित होते हैं। विशेष करके मूसा और उसकी बहन मरियम लाल सागर पार करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, गीत गाते हैं। और उसी गीत के बोल के कुछ अंशों को, कुछ शब्दों को आज हमने अगुवाई के लिए हमने वचन चुना है कि उसके द्वारा से हम अगुवाई पाएं और अपने विश्वास में आगे बढ़ें। जब परमेश्वर भी यह चाहता था कि इस्राएली लोग उस पर विश्वास करें और अपने आप विश्वास में दृढ़ हो जाएं और आशा में आनंदित होकर के यात्रा को पूरी करें। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि कनान में पहुंच करके वे वहां के बसिंदे बने। अब हम यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े आनंद और खुशी के साथ वो दूर और निकट से हम यात्रा करके आए और यहाँ पर एक विशेष घटना घटी जिसको हम ऐतिहासिक घटना के द्वारा से हमने सुना है। इससे पहले हमने सुना यहाँ पर इसी प्रकार की एक घटना घटी जो आज के 168 साल पहले इसी स्थान पर हुआ था, जो उस मिस्र से कनान तक की यात्रा में जिस प्रकार की घटना लाल समुद्र के नजदीक में लाल समुद्र में हुआ, उसी प्रकार की घटना यहाँ पर हुई थी। यह घटना उस समय की है जब पूरे भारत में सिपाही विद्रोह चला था। 1857 की बात है। पूरे भारत देश में भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न तरह से विद्रोह छिड़े थे और इस विद्रोह के समय में हमारी मसीही कलीसिया भी अछूता न रहा और मसीही कलीसिया भी प्रभावित रहा। उस समय मसीही कलीसिया एक छोटी सी कलीसिया थी, बढ़ रही थी, एक छोटी कलीसिया थी। उस समय केवल 5-6 साल ही बीते थे। लोग विश्वास के बारे में नहीं जानते थे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के बारे में नहीं जानते थे, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में नहीं जानते थे, विश्वास क्या है इसको नहीं जानते थे, आशा क्या है उसको नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह की कहानियों को, उसकी घटनाओं को, आश्चर्य कर्मों के बारे में अज्ञान थे और ये अज्ञात थे। परंतु उन्होंने विश्वास किया था, उन्होंने बपतिस्मा लेकर के मसीही धर्म को अपना लिया था। परंतु यहाँ के जब विद्रोह समय हुआ, उस समय जितने भी विद्रोही हुए ये गुस्से में आकर के, क्योंकि देश को बचाना था, ऐसे गुस्से में आकर के वे समझ नहीं पाए कि ये मसीही लोग जो मसीही धर्म को ग्रहण किए हैं ये हमारे लोग होंगे, हमारे लोग हैं। इस बात को बिना जाने ही उन्होंने कभी विरोध किया। जब हमारे गिरजाघर में आक्रमण किया गया, ये डर के मारे इस स्थान पर आए और यहाँ पर वे छिपे रहे। हमने जिस कहानी को इस तरह पढ़ा और सुना उसमें यही वर्णन मिलता है कि कितने दिनों तक यहाँ पर रहे। जब विद्रोही जब यहाँ तक आ पहुंचे तो उनके लिए एक चिंता की विषय था। उनके लिए भी इस्राएलियों के समान ही यह समय था कि वो लोग चिंता कर रहे थे कि अब इस नदी से उस पार कैसे जाएंगे, बरसात का समय है या नदी को हम कैसे पार करेंगे, क्योंकि विद्रोही हमारे पीछे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे भी सोच रहे थे कि हमारा जीवन का अंतिम दिन होगा। हमने मसीह विश्वास करके ना जाने कितना गलत किया। जिस प्रकार इस्राएली लोग सोच रहे थे कि हमने गलत किया और मिस्र से लेकर के हम यहाँ पर लाल सागर तक हम आए हैं। मूसा को कहने लगे कि क्या हमारे लिए कब्र नहीं था, मिट्टी नहीं था कि हम वहां से आए हैं। इससे अच्छा तो वहां पर सेवा करना ही था। यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे करीब 120 की संख्या बताई जाती, उसमें कुछ विद्यार्थी थे और क्षेत्र के कुछ महिलाएं थे जो यहाँ पर थे और उनका घर यहाँ पर था, जिन्होंने यहाँ पर सुरक्षित स्थान यह समझ करके लाया था कि जंगल में हम सुरक्षित रहेंगे। परंतु यह सुरक्षित स्थान उनके लिए नहीं था, क्योंकि विद्रोही यहाँ तक आ पहुंचे हैं।
पहुंचे थे और वो जानते थे कि जो विश्वासी नहीं कलीसिया स्थापित किए हैं वे मसीह विश्वासी यहीं पर कहीं पर छिपे हुए हैं। उनके लिए चिंता का विषय था। शायद वे लोग भी, अगर इतिहास लिखा जाता तो वे लोग भी शायद उस महिलाओं को कहे होते कि मसीह विश्वास के कारण समय जंगलों में जीवन व्यतीत करना पड़ता और यहाँ पर बरसात के दिनों में इस जंगल में रहना उनके लिए बहुत कठिन था। वे भी उस महिलाओं को कोस रहते होंगे, क्यों हम मसीह विश्वास हम आए और क्यों हम यहाँ पर लाए हैं, हमारा जीवन अंतिम होगा, यही हमारा जीवन का अंत होगा, यही चिंता कर रहे थे। परंतु सब सामर्थी परमेश्वर अपने विश्वासियों की रक्षा करता है और क्या कहता है, जिसमें हम पाते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर इस्राएली को कहा, मैं तेरे आगे आगे चला फिरूं करूंगा, और दिन को बादल और रात को चांद और ज्योति उन्हें आगे आगे चला करता था। ये लोग इस विश्वासी नहीं जानते थे कि परमेश्वर के आगे पीछे चलने वाला परमेश्वर है, विश्वासियों की रक्षा करने वाला है। परंतु समय ऐसा है, बहुत ही कठिन समय था, निराश हो गए थे। ऐसे समय में वे लोगों के लिए हम कहानी में सुने थे कि एक पेड़ गिर जाता है और एक पुल का काम करता है और उस पेड़ के पुल काम करता है और वे लोग उस पेड़, गिरे हुए पेड़ में एक पुल के समान पार हो जाते हैं, इस पार आ जाते हैं। और पार होने के बाद भी उनके लिए आसान नहीं था कि इस बरसात के काल में, इस घने जंगल में उनके लिए भोजन वस्तु प्राप्त करना, परंतु यह भोजन वस्तु भी उनके लिए मिलना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे समय में भी परमेश्वर उनकी रक्षा की, उनके लिए भोजन वस्तु की व्यवस्था की। एक सामर्थी परमेश्वर, कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वह हमसे प्रेम करता है, आज भी प्रेम करता है। इससे पहले भी विश्वासियों से प्रेम किया, आने वाले दिनों में भी वह प्रेम करेगा, क्योंकि इब्रानी 13:8 में इब्रानी की पत्री में कहता है, परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा है। और परमेश्वर की महान कार्यों को जब हम देखें, मिस्र से कनान तक की यात्रा में जिस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम किया, वही प्रेम आज भी अपने विश्वासियों के साथ करने वाला परमेश्वर है और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसी को उन्होंने इस महान आश्चर्य कर्म के द्वारा से इस्राएलियों के जीवन में प्रकट किया और हमें आज भी यह अगुवाई चाहता है, आज हमें भी यह विश्वास दिलाना चाहता है कि परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर है और वह हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, महाप्रतापी है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। और यह सर्वसामर्थी परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारे सहायता करने के लिए वह हमारी दृष्टि लगाए रहता है। इसलिए ख्रीस्त में प्यार आवश्यक है हम सभी विश्वासियों के लिए कि हम सभी कोई परमेश्वर पर विश्वास रखें, जितना अधिक हो उसके साथ अपना संबंध को बनाने के लिए हम प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कई घटनाएं आएंगी, उस समय परमेश्वर हमारी सहायता करे और अपने भुजा के तले हमें सुरक्षित जीवन दे, ताकि हम जिस यात्रा को पूरा करने के लिए हमने मसीह को अपना लिया है, उस यात्रा को हम पूरा करने में सफल हो सके। आज इस महोत्सव में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपनी आत्मा के द्वारा से अगुवाई करके लाया है और इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस के द्वारा स्वयं ही हमारे बीच में उपस्थित है, ताकि हम सभी को इस पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें और आने वाले समय में हम अपने आशा को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में हम अपने विश्वास की यात्रा को हम सफल कर सकें और उसकी महिमा करने की योग्य होने का। परमेश्वर पिता इस वचन पर हम सबों को अधिकार से आशीष दे, आमीन। हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें।
समय में इसे गुणवान कर अपनी सामर्थ से भर हमें दृढ़ विश्वास दें, आशा और भरोसा में हम आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय में हम सभी को आपकी महिमा के योग्य होने पाएं। ये प्रेरित का परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, जबकि आज इस उत्सव में हम सबों के यहाँ उपस्थित होने दिया है और आप एक संगति का बोझ हमें शामिल होने दिया है। आत्मिक रूप से आपने नेतृत्व किया है, धन्यवाद देते हैं और बाकी जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जब हम वापस लौटेंगे अपने घरों पर, हमारा पाँव का दीपक मार्ग का उजियारा, ताकि जिस स्थान से हम आए थे हम लौट सकें। अचानक दुर्घटना परीक्षाओं से हमें बचा। जितने वाहन से आए हैं, जिस वाहन से आए हैं, आने में जिस प्रकार आपने हमारी सहायता की, उसी प्रकार लौटने में हम सबों की सहायता की, ताकि हम अपने घरों को पहुंच सकें और वहां पर पहुंच करके आपके दया और आशीषों को स्मरण करते हुए पुनः हम आपको धन्यवाद देने सकें। ये अनुग्रहकारी प्रभु, निश्चय ही आपने हमारे लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जगत में भेजा, जिसके कारण से हमारे पाप क्षमा किए गए और आपकी संगति में मिलाए गए। इस घड़ी प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का सामर्थ, उस क्रूस का सामर्थ, लहू का सामर्थ हमारे जीवन में गुणवान कर, ताकि आने वाले समय में प्रभु हम अपने विश्वास में आगे बढ़ें। हर प्रकार के जोखिम और खतरों में और बीमारियों में, हर प्रकार की परिस्थितियों में हम विश्वास में बने रहें, ताकि प्रभु हम इस उद्देश्य से हम आपके संग आए हैं उसको पूरा करने सकें। अंत में हम सभी के अनंत जीवन का भागी होकर के आपकी महिमा और स्तुति करने सकें। हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए और हमारे दीनता की प्रार्थना स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सभी पुरोहितों के माध्यम से हम आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रिय परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी दीन मन से सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। This is